बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली एहसन चदड़ और आप देख रहे हैं एहसन स्टूडियो। एहसन स्टूडियो में आज मैं जिस कबीले की तारीख लेके हाज़िर हुआ हूं वो कबीला है भुट्टो। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज मैं डॉक्टर साहब के पास तकरीबन 5-6 महीने के बाद हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि कोरोना वबा की वजह से डॉक्टर साहब भी अपने घर में जो है घर तक महदूद रह गए थे। इसलिए डॉक्टर साहब की बड़ी मेहरबानी जिसने हमें टाइम दिया, और मैं उस रब करीम का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने हमें ज़िंदगी बख्शी और फिर हम अपने इस जो काम कर रहे हैं फिर हम उस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। जट कबाइल पे जो हम काम कर रहे हैं, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं उस जट कबाइल को सलाम पेश कर रहा हूँ, मोहम्मद बख्श बुरड़ो को, जिसने जो कश्मीर में वाक़ा हुआ है उसने अपनी बेटी भेजकर जो उस मुजरमों को पकड़वाया है। मैं सलाम उस सिंध पुलिस को सलाम पेश करता हूँ, और मैं उस बेटी को सलाम पेश करता हूँ जिसने ख़तरों से खेलकर अपनी जान पे खेलकर उस बच्ची की जान बचाई। यही तो जट कबाइल की असलियत है, यही जट कबाइल की दिलेरी है जिसकी वजह से आज जट कबाइल इतना उरूज पे है, इतना मशहूर है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं आज जिस कबीले पे बात करने हम जा रहे हैं वो भुट्टा कबीला है। आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के हमें टाइम दे रहे हैं। और मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा उस बेटी को सलाम पेश करें जिसने इतना बड़ा कारनामा पे अंजाम दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई, मेरे छोटे भाई बच्चों की तरह अली हसन चदड़ साहब, आप लोग हमेशा सिंध के लोगों की, ख़ासकर जट जामोट जदगाल लोगों के लिए बहुत ही अपना कीमती टाइम दे के एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। ये सिर्फ उन जट जदगाल लोगों की नहीं है, जामोटों की, ये इंसानियत की खिदमत है। मैं डॉक्टर साहब मैं इस पे बताता चलूँ कि ये जिस वीडियो हम जो कर रहे हैं इसके लिए हसीब खान भुट्टो जो है डीजी खान से ताल्लुक़ रखता है, उसकी फरमाइश पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। भाई की बड़ी मेहरबानी जिसने हमें कॉल की और वो अपने कबीले पे काम कर रहा है, अपने कबीले पे से इतनी मोहब्बत करता है, जिसने हमें कॉल की है कि आप प्लीज़ डॉक्टर साहब के पास जाएं और हमारे कबीले पे काम करें। हसीब भुट्टो जिसका ताल्लुक़ डीजी खान से है। बड़ी मेहरबानी आसन साहब। असल प्रॉब्लम ये है कि दुनिया इस नफ्सा नफसी के दौर में, फिर कोरोना के कंडीशन में आप लोग घर से निकल के मेरे पास दूर दराज जगह पे आ जाते हैं, और वो भी खिदमत की खातिर। अल्लाह ताला आपको, हम आपको इनाम तो नहीं दे सकते लेकिन दुआ दे सकते हैं, सिला देने वाला अल्लाह ताला है। तो मैं पहले आप तो पहले ही मोहम्मद बख्श बुरड़ो साहब की जो कमाल की बात की है उसकी बच्ची की, उसके लिए तो कोई हमारे पास न कोई अल्फाज हैं, न हमारे पास किसी के पास कोई तमगा है कि हम उनके लिए वो दे सकें। हम उनकी इज़्ज़त आबरू, उनकी यानी सेहत याबी के लिए हम दुआ कर सकते हैं, और ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ऐसे मर्द मुजाहिद भी पैदा करे। ये तो पुलिस वाला, हम उस पुलिस वालों को भी सलाम करते हैं जिन्होंने ऐसे दरंदों को जाके, जिस क्लास से मोहम्मद बख्श ने कुर्बानी दी, इन दरंदों को ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं है। मैं खुद मल्ही जट हूँ, मैं उस आबिद मल्ही की भी बहुत ही एक किस्म की यानी निंदा करता हूँ कि उसने बहुत एक बुरा काम किया था। ये मल्हियों का यानी जट्टों का फेल नहीं है, हमारा तो फेल है कि भाई हम किसी भी तकलीफ़ दे इंसान को अपनी जान का नजराना दे के
ان کو جان بخشیں، جس طرح ہمارے بڑوں نے سکندر سے لڑائی لڑی، سائرس اعظم سے لڑائی لڑی، دوسرے افغانیوں سے لڑائی لڑی، تاتاریوں سے لڑائی لڑ کے ہم لوگوں کو اپنا جان کے نذرانے دے کے ہم لوگوں کو بقا بخشی۔ آج میں ڈاکٹر لال بخش نائچ ان کی نسل سے بیٹھا ہوں، علی حسن چدھڑ بیٹھا ہے، سومرو بیٹھے ہیں، اپنے کھواوڑ بیٹھے ہیں، سب لوگ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمت دی ہے۔ اور کشمور کی پولیس کو بھی ہم کشمور کی پولیس کو، خاص کر ایس ایس پی کو بھی ہم سلام پیش کر رہے ہیں، اس کو جو سندھی میں ودھائیوں کہتے ہیں، ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ ایسے ظالموں کا، ایسے پاک پوتر اللہ تعالیٰ کی نعمت شدہ زمین پہ ان کو رہنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ایسے ظالموں کو جو ہے تب تو ہمارا قرآن شریف، ہمارا اسلام کہتا ہے کہ چور ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو، جو زنا کرتا ہے اس کو سنگسار کر دو، سر عام کر دو، جو بدماش ہے اس کو قتل کر دو، اگر قصاص ہے تو پھر اور بات ہے۔ اللہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھائی جو تمہارا ناک کاٹتا اس کی ناک کاٹو، ایک دان توڑتا اس کا ایک دان توڑو، جو اگر آپ کا بندہ مارتا اس کو بندہ مارو، اگر عورت مارتا تو آپ کو عورت کو مارنا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس سے بڑا کوئی نہ کوئی سپریم کورٹ ہے، نہ اس سے کوئی عدالت ہے، اس سے اوپر نہ کوئی قانون ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہو کے ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احکامات سچ ہیں، ہم اس کے اوپر ہم گامزن ہیں۔ اگر ہم عمل نہیں پیرا کر رہے تو ہماری غلطی ہے، لیکن اللہ نے ہم کو ایک حدود مقرر کر دی ہے۔ تو محمد بخش ہم پھر سے آپ کو سلام کرتے ہیں، پولیس والے ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ، بہت سارے پولیس والے جانوں سے مارے جاتے ہیں، مقابلے میں مارے جاتے ہیں، ہم ان کو سلام کرتے ہیں۔ کچھ کمیاں پیشیاں بھی ہوتی ہیں، ہم ان کو درگزر کر رہے ہیں، ہم سب پولیس والوں کو سلام پیش کر رہے ہیں، اور میرا یہ سلام علی حسن کا سلام قبول کریں۔ ہم آتے ہیں ابھی جس مقصد کے لیے علی حسن آیا ہے، وہ اپنے بھٹو صاحب نے دیرہ غازی خان سے حسیب خان ڈاکٹر صاحب میں اس پہ اور روشنی ڈالتا جاؤں، کیونکہ حسیب نے مجھے بھی بتایا کہ جو ذوالفقار علی بھٹو، کیونکہ بھٹو خاندان کی ایس پاکستان پہ حکومت بھی رہی ہے، خاص کر کے سندھ میں اس نے اس کو بڑے ہی پیار سے، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب میں خود کو راجپوت، میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس لیے اس نے راجپوت لکھایا ہو، کیونکہ ان کی تو حکم حاکمیت رہی ہے، اس لیے بھی ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی کیا بھٹو جو ہیں وہ راجپوت ہیں یا جاٹ یا موٹ جٹ ہیں؟ تو اس پہ بھی نظر ثانی تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہر وڈیرا، ہر سیاستدان کوئی تاریخ دان نہیں ہوتا۔ سیاستدان جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کا گلے پھاڑ کے ان کو گالیاں نکالتے ہیں، آج پھر کٹھے بیٹھے ہیں، یہ سیاست کا اس کا ایک بھٹو صاحب کا نظریہ یہ تھا کہ پنجاب کے اندر اسی زمانے میں یہ جو ضیاء الحق تھا یہ بھی آرائی تھا، کیا یہ آرائی تھا، اور اس وجہ سے اس نے یہ ایک نیا ڈرامہ ووٹ لینے کے لیے کیا تھا، ورنہ یہ 102% جو ہے یہ جاموٹ ہے، جدگال ہے، یہ جٹ ہے بھائی، اس کی ماں جٹنی ہے، اس کا باپ جٹنا۔ اگر یہ بھٹو جو ہے جس کے لیے میں ابھی تذکرہ کروں گا، ان بھٹو یہ نہیں ہے کہ ذوالفقار بڑا آدمی تھا، شاہنواز بڑا آدمی تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، نہیں ان سے بہت بڑے آدمی تھے۔ ان لوگوں کو آج میں کر رہا ہوں کہ اپنے جودھ پور میں بیکانیر میں نائچ سر قلعہ، نائچ سر کے ساتھ بہت بڑا قلعہ ہے جو بھٹو قلعہ کے نام سے مشہور ہے۔ قلعے تو ان لوگوں کے ہوتے ہیں بھائی، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے تو بھٹو قلعہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا، آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے تو قلعے ان لوگوں کے ہوتے تھے جو شاہنشاہ ہوتے تھے، مالک ملک ہوتے تھے، اللہ کے بعد ان کی حکم حاکمیت ہوتی تھی، کسی کی نوکری کرنے والے راجپوتوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، وہ راجا نہیں ہوتے، راجاؤں کے ہوتے تھے، مہاراجاؤں کے ہوتے تھے بھائی۔ یہ راجپوت جو ہے ریا کی اولاد کو کہتے ہیں، ان کے جو خدمت گزار ہوتے تھے راجا مہاراجا، راجے کا بیٹا راجا کہلائے گا نا،
महाराजा का बेटा महाराजा कहलाएगा ना, चद्दड़ का बेटा चद्दड़ बोलेगा ना, भुट्टे का बेटा भुट्टा बोलेगा ना, भुट्टो पोता तो नहीं बोलेगा भाई। इस तरीके से ये एक उसमें मैं आता हूँ। मैं तो आप लोगों को उस भुट्टे हसीब साहब को मैं एक नई किस्म की एक यानी बात बता रहा हूँ, दुनिया को बता रहा हूँ। ये कोई आज का कबीला नहीं, जुल्फ़कार भुट्टो के पीछे मशहूर नहीं है, या जुल्फ़कार भुट्टो के पीछे, नुसरत भुट्टो के पीछे, बेनज़ीर के भुट्टो नहीं। वो एक चांस था, उनको अल्लाह ताला ने दिया था, वो भी हमारे भाई थे, अपने वक्त के अच्छे बहुत बड़े आदमी रहे हैं। लेकिन मैं आता हूँ कि दुनिया का सबसे कदीम किताब जो है उसको वेद कहते हैं। ये 4 वेद हैं। वैसे तो शास्त्र को भी वेद कहलाते हैं, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ऊपर 18 शास्त्र उतरे थे, साहिब उला, जिनको हिंदू लोग जो कहते हैं ना आदि पुष्कर ग्रंथ, उनको भी शास्त्रों को भी वो कहते हैं। तो उन वेदों को आसमानी कुतुब कहा जाता है। हज़रत आदम से लेके हज़रत इस्माइल तक जो अथर्ववेद है वो हज़रत इस्माइल के नाम से मंसूब है भाई। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जिसको कहते हैं, ये हज़रत आदम के नाम पे है। तो हज़रत दूसरा वेद यजुर्वेद वो हज़रत शीश के नाम पे। तीसरा वेद जो है समावेद, जिसको सामवेद कहते हैं। हज़रत साम बेटा जो था ना हज़रत नूह का था, बड़ा बेटा, उसी के नाम पे। अथर्ववेद जो था हज़रत इब्राहिम, जिसको अथर्व भगवान हिंदू लोग, तो वेद लिखने वाले सब हिंदू लोग थे ना। तो अब हम इस मौजू पे आएंगे, पर सबसे पहले हमें उनका जो सिजराए नसब है ना, दादा आदम से लेकर, क्योंकि हम उसी से शुरू करेंगे तो आगे चल के उनको भी पता चलेगा कि हमारी नस्ल कहाँ से शुरू हुई, हमें उनका हसब नसब जो है। तो मैं उस हसब नसब से पहले मैं उस जगह पे आता हूँ। ये हसीब साहब, आप मलिक हैं, आप खां हैं, खान नहीं खां हैं, भुट्टो हैं, तो आप मलिक भी हैं, आप खां भी हैं, आप रईस भी हैं, आप वडेरे भी हैं। ये नहीं है कि आप जट भी हैं, राजपूत नहीं हो सकता। तो मैं उस किताब का हवाला देता हूँ जो कि दुनिया के सबसे कदीम किताब हैं, वेद हैं। वेदों में लिखा हुआ है, वेदों की ज़बानी मैं सुना रहा हूँ आपको। वेदों में लिखा हुआ है कि जब सरस्वती, हाकड़ा, सपत सिंधु, कुब्भा, यमुना, गंगा, ये जितने दरिया बहते थे, इनके किनारों पे आर्या लोग आबाद थे। उन आर्या लोगों को आर्या वेदक लोग कहते थे, क्योंकि वो वहदानियत वाले लोग थे। वेद का मकसद इल्म है। ये हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम के दौर में वेदक धर्म, जिसको छूछाड़ धर्म ये कहते हैं, अपना संथाल धर्म कहते हैं, उस वेदक धर्म के किताबों ने लिखा है कि वो इन दरियाओं के किनारों पे आर्या लोग आबाद थे। आर्या सिंधी लोग थे, सिंध विलायत के थे, जिसको जट देश कहा जाता है। ये मैंने किताब जो अपने सामने रखी है, ये जट देश सिंध विलायत का है। तो उसमें लिखा हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे हम आपको एक बात बताएं, बड़ी मज़े की बात बताएं, क्योंकि जो आराई लोग हैं वो ख़ुद को पता नहीं कहाँ के समझते हैं। आपने जब आराई पे हमने वीडियो की थी, आपने एक बात कही थी कि वो अपना DNA टेस्ट कराएं कि वो सिंधी हैं, मगर वहाँ पे मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करता है एक आराई कि हम वाकई DNA के तहत हम सिंधी हैं। मुबारक हो, ये बड़ी बात है, आपको मुबारक हो, मुबारक कि ये हमारी कामयाबी है, क्योंकि हम जट कबाइल पे काम कर रहे हैं। जो इतने हम खुश नसीब हैं, आप जैसे जो आलिम दीन हैं, आलिम तारीख़ हैं, हमें मिले हैं। तो हमें बताया है जो भटके हुए थे, क्योंकि वो लोग भटके हुए थे, अपनी तारीख से भटक गए थे, उसको अपना हसब नसब मालूम नहीं था। जब आपने उनको बताया भाई आप DNA कराएं, आपका हसब नसब ये है, दादा आदम से लेकर उनकी नस्ल तक, आराई तक आपने बताया, तो आज देखने वाले वही बात पे आ गए हैं कि वाकई हम जो हैं सिंधी हैं, हम जामोट हैं, हम जट हैं।
बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, ये आप तो हम सवाल पेश करते हैं कि आप- मेहरबानी मैं वो सिलसिला आपको वेदों की ज़बानी बता रहा था कि उनके किनारे आर्या लोग आबाद थे। उन आर्या लोगों को मैं कहा कि आर्या जो थे, आर्या गैर आर्या दोनों सिंधी थे। ये उनका मजहबी लक़ब था। जो मजहब संथाल धर्म वैदक धर्म अख्तियार किया वो आर्या हुए, जिन्होंने इनकारी किया तो वो गैर आर्या हो गए। ये नहीं है कि आर्या बहर से आए, फैलाने आए, लटम, ये सब झूठ बोलते हैं। हमारी तारीख को यानी आंखों में ऐसे समझो कि तारीख की आंखों में एक मट्टी डालने की, धूल डालने की कोशिश करें, ये गलत है। हम जिंदा हैं, हम पेश करेंगे कि आर्या सिंधी थे, गैर आर्या भी सिंधी थे, ये नहीं है। तो मैं वो अर्ज कर रहा था कि ये वो भुट्टो साहब, भुट्टो कबीला जो है ये आर्या कबीला है। जब सरस्वती हाकड़ा दरिया जिनका मैंने जिक्र किया, उनके किनारे आर्या लोग आबाद थे। उनको आर्या वेदक लोग कहा जाता था, क्योंकि उनके पास वेद किताब थी, वेद उनकी मजहबी किताब थी। वेदक आर्य लोग, उन वेदक आर्या लोगों, बहुत से कबाइल हैं, कई सबों हजारों की तादाद में, उनमें से बहुत से उन किताब यानी अथर्ववेद और सामवेद कह रहा है कि उन आर्या वेदक लोगों में बहुत सारे कबाइल थे, लेकिन उनमें 5 बड़े कबाइल थे जिनके लिए एक मिसाल मशहूर थी। संगली जिनकी दादी जी, सरोया जिनका दादा, जिसको सेवी भी कहते हो, सिंधु सौ विरास भी कहते हो, सरोया जिनका दादा, सोढ़ी सौ लखनी जिनकी अम्मा, मल्ही जट जिनका अब्बा, मल्ही लखनी बसौ लखनी जाए मल्ही नू 5 पुत्र, भुट्टा पहला भाई हमारा भुट्टा, दूसरा डाहर, भुट्टो को निब्बत भी कहते हैं, भुट्टो को भूटा भी कहते हैं। उसके बाद दूसरा बेटा उसका हुआ डाहर, डाहर नहीं डाहर था। डाहर को करमचंद भी कहते हैं। डाहर को जो है जो आज इधर मौजूद है सिंध में, ये डहर की बात, यही है। अच्छा। तो वो अहमद खान डहर ने तारीख है डहर लिखी है, उसमें उसने बोला है कि हम तो मल्ही हैं भाई, हमारा क्या जावे चाचे से या उस डहर से। तो डाहर उसका नाम करमचंद भी था, मढ़ा भी था। तीसरा बेटा उसका नायच था, जिसकी मैं शक्ल में बैठा हूँ, डॉक्टर लाल बख्श नायच को डुड्डी भी कहते थे, नायच को यूनानी विझी बल बालका भी कहते थे। अच्छा, डुड्डी पे मैं बात करूंगा, जो अपना इंडिया का है, क्या नाम है डुड्डी? प्रताप राय, वो ही डुड्डी है या नहीं? ये दूसरा है, ये डुड्डी है, वो ढुड्ढी है। अच्छा, क्योंकि ये कंफ्यूजन मुझे भी था। आप उसको जो है दूर कर रहे हैं, बता रहे हैं लोगों को वो ढुड्ढी और है डुड्ढी, और वो ढुड्ढी अलहदा कबीला है, उसके ऊपर भी बयान करेंगे। ये इसका दूसरा नाम था डुड्ढी। जो पैदा हुआ था, मोटा हुआ था ना, इसको कहा कि डुड्ढी, डुड्डा है, हम नहीं कहते मोटे बंदे। तो इनको प्राकृत जबान में, पाली जबान में नायज को कहते हैं नचवी, प्राकृत जबान में इसको लच्छवी लच्छावी कहते हैं, हिंदी जबान में इसको नेता कहते हैं, संस्कृत जबान में इसको नर्तिया कहते हैं। इस तरीके से सबके नाम है, जो बाद में मैं पेश करूंगा। तो तीसरा चौथा बेटा जो था उसका था शुजरा था। 5वां बेटा उसका लांगा था। ये जो मुल्तान वाले, ये 5 सक्के भाई थे, इनको समातरी भाई। ये लांगा इधर जरवार, ये जरवार में पूरे मुल्तान के हाकिम थे ना लांगा। ये पहला जो ये अपना बदीन में जो शहीद क्या नाम है उसका, लांगा का, सूफी शाह इनायत, ये भी सुल्तानी लांगा था। ये उच्च के रहने वाले थे, ये चले गए थे। इनका दादा जो था ना, इसका दादा जो था मखदूम था सद्दू, तो वो बाद में करेंगे। हाँ, तो डॉक्टर साहब हम इधर लेंगे वक्फा। वक्फे के बाद हम जो है अपना भुट्टो कबीले के हसब नसब पे दादा आदम से लेके भुट्टो तक उनका सिजरा मालूम करेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। फिर वक्फे के बाद, थोड़े वक्फे के बाद हम वापस आएंगे और फिर वीडियो करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।